रीवा में 37,80,000 रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला ने रीवा निवासी एक व्यक्ति पर झूठे आश्वासन देकर लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। मामला गाजियाबाद निवासी माया त्यागी की शिकायत से जुड़ा है। पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2020 में रीवा के रतहरा निवासी अभयराज सिंह ने खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हुए आगरा में रुके जल निगम के भुगतान को पास कराने और सरकारी योजनाओं में साझेदारी का झांसा दिया। इसी भरोसे में उनके परिवार से अलग अलग किस्तों में नगद और बैंक के माध्यम से कुल 37,80,000 रुपए ले लिए गए। शिकायत के मुताबिक काम नहीं होने पर जब रुपए वापस मांगे गए तो आरोपी लगातार टाल मटोल करता रहा। इस बीच पीड़िता के पति का निधन हो गया। इसके बाद भी महिला लगातार अपने रुपए वापस मांगती रही, लेकिन कथित रूप से ना तो पैसा लौटाया गया और ना ही आरोपी ने संपर्क बनाए रखा। पीड़िता का दावा है कि रुपए लौटाने को लेकर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है। अब पीड़िता ने रीवा पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी शिकायत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने, कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और 37,80,000 रुपए वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही आरोपियों की पुष्टि और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। हर सच की पहले दस्तक टीवी फर्स्ट। गाजियाबाद से हूँ और हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ये रीवा के अभयराज सिंह है और ये मिनिस्टरों के नाम ले लेके अपना आपको अधिकारियों के रिश्तेदार बना के इस टाइप से ये हमारे संपर्क में आए। हमारा कुछ पेमेंट रुका हुआ था आगरा में, उसके निकलवाने के लिए हमसे संपर्क हुआ था। किस चीज का पेमेंट रुका हुआ था? मेरे हस्बैंड का ये एसजीपी पाइप का काम था, तो वो सप्लाई दिया था, तो वो ठेकेदार पैसा रोक के बैठ गए। सप्लाई किया करते थे? पाइप की सप्लाई जल निगम में। तो वो अधिकारी आगरा के थे, कुछ वो उन्होंने पेमेंट रोक ली थी, उसके चलते इनसे हमारा संपर्क हुआ और इन्होंने अपनी बहुत सब अधिकारियों को आगरा के जितने सबको रिलेटिव बता के और मतलब विश्वास जीता। जो भी है ये आए गए रहते रहे। कोरोना चल रहा था, फिर हमें अनुराग ठाकुर जी को अपना साला बताकर उनके यहाँ जो योजनाएं निकलती हैं उनके ठेके के लिए हमसे इन्होंने 30-40 लाख का हमें 40 समथिंग चूना लगा दिया और 15 लाख तो ये हमसे कैश ले गए। मैंने अपना प्लॉट, मेरे हस्बैंड ने अपना प्लॉट गिरवी रख के इन्हें वो पेमेंट दी। फिर इन्होंने कुछ इनके भाई के अकाउंट में डाला। अरुण प्रताप सिंह इनका भाई है और अजय पाल सिंह इनके फादर थे। और ये सब चीजें घटनाएं घटने के बाद फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इसी चलते डिप्रेशन में आ गए, टेंशन हो गई क्योंकि हम ऑलरेडी डूबे हुए तो और इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। मैं इनके संपर्क में रही कंटिन्यू, भाई साहब हमारा पैसा निकलवा दो, अनुराग ठाकुर जी वाला काम करवा दो। जो भी मतलब इन्हें पे कुछ नहीं करा, बस ऐसे कभी बीमारी का बहाना, कभी हार्ट अटैक, कभी कोरोना, ये करते करते इन्होंने सन 2022 के दिसंबर तक का टाइम निकाल दिया। और उसके बाद जब मैंने बोला कि सर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं कराना, हमारा पैसे दिलवा दीजिए, तो उस दिन से इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। इनके भाई ने भी, इनके पापा से भी संपर्क करा, उन्होंने किसी ने कोई मदद नहीं करी, किसी भी रिश्तेदार ने, इनके सबने हमें ब्लॉक कर दिया। अभयराज निकुल कितनी की राशि है आपसे? मतलब 15 लाख एक है और 3 लाख अकाउंट में गए और जो अधिकारी को दिलवाई 2 लाख 3 लाख ऐसे करके मतलब 37-38 लाख का तो बिल्कुल। आगरा में कितना का पेमेंट था आपका? आगरा में था हमारा 80-85 लाख का। कौन कौन अधिकारियों का? वहाँ पे आईजी थे, एसएसपी, एसवीसीटी और एडीजी। किस चीज के लिए पैसे दिलवाए? कि इनसे काम, इनके माध्यम से प्रेशर करेंगे ठेकेदारों पे तो पेमेंट निकल जाएगी, इसलिए वो खाया उन्होंने खुद ही है, किसी को नहीं दिया। वैसे हमसे तो लिया सिर्फ। अभयराज सिंह क्या बन के आपके पास आए थे? लेबर कमिश्नर, वो खुद अपने आप को लेबर कमिश्नर बताते और अपनी पत्नी को फॉरेस्ट विभाग की एसडीओ और भतीजे उनके डीएम वगैरह, मतलब पूरा फैमिली उनके 11-12 डीएम थे उनके घर में। सबको ऐसे बता के उन्होंने हमारे साथ मतलब, और अधिकारियों को भी, रिश्तेदार जितने भी राजपूत अधिकारी और मंत्री हैं बड़े लेवल के, सबको अपना, किसी को फूफा, मौसा, नाना ऐसे करके, राजनाथ सिंह को अपना ससुर बताते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना वो साला बताते हैं, अनुराग ठाकुर जी को अपना साला बताते हैं। इस हद तक कैसे हुई? हमारे कॉलोनी के पड़ोस में हमारे जान परिचित थे, सबको पेमेंट का बोलते थे, तो उन्होंने हमें परिचित कराया था इनसे। फिर उन लोगों को उन्होंने साइड कर दिया था, जो 2 लोगों ने मिलवाया था। फिर ये डायरेक्ट संपर्क में थे, आते थे, रहते थे। अपने भाई, इनकी भाई के आंख में दिक्कत हुई, 1.5 महीना जब रहे तो उसका इलाज कराने के लिए, मतलब काफी अच्छा फैमिली मेंबर जैसे होते हैं, मतलब भाई बंधु, बिल्कुल वही उसी टाइप से रहे।
मेरा माहित है। गाजियाबाद पुलिस से मदद नहीं मांगी आपने? मैंने वैसे यहाँ पे बहुत ट्राई करा, अभी तो वहाँ नहीं मांगी। मैंने सोचा मैं यहाँ जाऊँ, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा यहाँ आती हूँ, तो मैं आके अब यहाँ आई। अभय राज कहाँ के रहने वाले? यहाँ की रीवा के ही है।